अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ जी आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। और व्यूवर्स, आप लोगों के साथ मैंने नतिया गली का व्लॉग जो शेयर किया था पार्ट 1, और जहाँ से वो पार्ट 1 एंड हुआ था ना, वहीं से ये पार्ट 2 स्टार्ट हो गया है, जिसमें हम नतिया गली से मरी का ट्रैवल हमने किया है। और यहाँ पे हम पहुँच गए हैं जी मरी। और जी सबको बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, इसलिए हम लोगों ने कहा कि होटल वगैरह सर्च करने से पहले हम लोग लंच कर लें, उसके बाद फिर कोई रूम या सेट जाके ये देखेंगे। तो अब लंच कर रहे थे, यहाँ पे ऑर्डर दिया आते साथ ही, और बच्चों ने अपनी अपनी फेवरेट चीज़ें ऑर्डर की हैं। और इतनी भूख में फिर जो कुछ भी मिल जाए ना, बस अल्लाह ताला का शुक्र अदा करके खा लेना चाहिए। और रात को जो हमने बट कढ़ाई से डिनर किया था, और अब इनका दिल कर रहा था चाइनीज़ खाने को, तो बस फिर किसी ने चाइनीज़ का कहा और किसी ने बिरयानी खानी थी। और फिर लंच वगैरह करने के बाद हस्बैंड और मेरा छोटा बेटा उनके साथ चला गया था कोई रूम वगैरह देखने के लिए। और इधर हम यहाँ पे चाय पी रहे थे अभी, और ये मेरे बड़े बेटे की चाय में ना टिश्यू गिर गया हवा के साथ, पता ही नहीं चला। वहाँ पे वॉल फैन लगा हुआ था, उसकी तेज़ इतनी हवा थी कि टिश्यू कब पड़ गया पता ही नहीं चला। और फिर जब रेस्टोरेंट में वेटर को पता चला तो उसने ना न्यू चाय बल्कि 2 कप ही ला दी। उसने कहा कि कोई बात नहीं, आप हमें पहले बता देते, क्योंकि इस रेस्टोरेंट में ना हम आते रहते, जब भी हम मरी साइड पे आएँ तो यहाँ पे ज़रूर हम खाना खाते हैं। इनका खाना बहुत ही अच्छा और साफ़ सुथरा होता है। और शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, फिर हमें रूम मिल गया था, और ये बहुत ही मुश्किल से मिला था। और ये GPO की बैक साइड पे जो मूव एंड पिक है, सबसे टॉल जो है होटल, यहाँ पे हमें ये रूम मिल गया। और रूम बहुत ही अच्छा था, बहुत ही साफ़ सुथरा था, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और ये देखें, यहाँ पे मैं आपको रूम का विज़िट करवा रही हूँ। इससे पहले कि इन्होंने सारा कुछ खिलारा वगैरह डाल के रख देना है, उससे पहले मैं आप लोगों को विज़िट करवा दूँ। और यहाँ पे ये इंटरकॉम भी लगा हुआ था, और साथ में इनके होटल के जो एक्सटेंशन नंबर है ना, वो भी यहाँ कार्ड पे मेंशन थे कि आप कोई भी सर्विस अगर लेना चाहें तो यहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। और बेड भी बहुत अच्छा था, और कंफर्टर भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन। और ये हमारा लगेज पड़ा हुआ है, और साथ में ये वाइट सा हीटर लगा हुआ है। और ये कबर्ड थी, अभी कबर्ड में कुछ ज़्यादा नहीं था रखा, अभी तो सामान ओपन भी नहीं था किया, बस जो जो हाथ में था वही रख लिया। और यहाँ पे मेरे बच्चों के बैग्स हैं, जिनमें इन्होंने ना लैपटॉप वगैरह और अपनी एसेसरीज़ डाली हुई हैं। यहाँ पे आप अपने जूते भी रख सकते हैं। और ये एक छोटा सा फ्रिज भी था, तो जो हम रेस्टोरेंट से खाना पैक करवा के लाए थे ना, वो हमने यहाँ पे रख दिया। हालांकि इसकी नई ज़रूरत थी, मौसम इतना अच्छा था, इतना मज़े का मौसम था ना। और होटल वालों ने ना हर तरह की फैसिलिटी का ख्याल रखा हुआ था। और वॉशरूम भी यहाँ पे बहुत अच्छा था, बल्कि ये नथिया गली से भी बड़ा रूम और बड़ा वॉशरूम था। और इतना नीट एंड क्लीन वॉशरूम था, जितना बड़ा रूम होता है उतना बड़ा वॉशरूम था यहाँ पे। और ये देखें, यहाँ पे हर तरह की चीज़ें भी पड़ी हुई हैं, जो भी एसेसरीज़ चाहिए होती हैं वॉशरूम में। और दोनों सीट्स ही लगी हुई थी, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। और टॉवल भी बिल्कुल वाइट और इतना न्यू था। और ये कुछ एसेसरीज़ ना अभी ये होटल वालों ने बेची थी, ये कुछ एक्स्ट्रा शॉपर बैग्स थे। ये आई थिंक टिश्यू का डिब्बा है। इसी तरह से ये टूथब्रश है मेरे ख्याल से। हालांकि इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी, सब कुछ हम अपने साथ लेके आए हुए थे, लेकिन खैर ये इनकी फॉर्मेलिटीज़ थी, जिसमें सोप भी, शैम्पू, कंडीशनर और शावर जेल भी था। और इसके अलावा मॉइस्चराइज़र, ये छोटी छोटी बॉटल्स में पैक था, ज़रूरत पड़े तो यूज़ भी कर सकते हैं। लेकिन ये मैंने कहा कि चलो जाके किसी बच्चे को गिफ्ट दे देंगे। इतनी मिनी सी चीज़ें देख के बच्चे बड़े खुश होते हैं। ये है जी शावर जेल, चले खैर छोड़ें। और ये देखें, बेड की इस साइड पे मैंने तो अपना कब्ज़ा कर लिया है, अपनी चीज़ें वगैरह रख दी हैं। और ये 2 चेयर्स हैं, साथ में टेबल है, बहुत हर चीज़ बहुत ही अच्छी, नीट एंड क्लीन। और अब मैं आपको बाहर का व्यू दिखाती हूँ यहाँ से। ये देखें, ये बड़ी सी विंडो है, और ये बहुत ही अच्छे फैब्रिक के इन्होंने कर्टन्स सेट किए हुए हैं। और ये यहाँ से बाहर का व्यू है, ये भी मैं आपको विंडो ओपन करके दिखाती हूँ। मैंने ट्राई किया लेकिन नहीं ओपन हुई, चलो खैर यहाँ से बाहर से दिखा देती हूँ। ये देखें, ये कितना बड़ा यहाँ पे टेरेस बना हुआ है, और साथ में ये चेयर्स और टेबल भी पड़े हैं। आप यहाँ बैठ के शाम को एंजॉय भी कर सकते हैं। और अभी इस टाइम पे सनसेट्स का टाइम था, और सनसेट्स हो रहा था, बहुत ही प्यारा व्यू लग रहा था, इतना प्यारा कि मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि ख़ुद देखने में और चीज़ का पता चलता है और बताने में और ये होटल से नीचे रोड पे गाड़ियाँ लाइन लगी हुई थी। और ये हमारे एक्स्ट्रा मैट्रेसेस भी आ गए हैं, जिसमें बच्चे लेट जाएंगे। यहाँ पे हमारा रूम था ना, उसके ऊपर वाले फ्लोर पे, अब मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, ज़्यादा हाइट पे हम आ गए हैं तो ज़्यादा अच्छा व्यू नज़र आएगा।
ये नीचे का भी देखें कितनी छोटी छोटी गाड़ियाँ लग रही हैं और इतना प्यारा व्यू लग रहा है यहाँ से, तो और ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे शाम हो चुकी है जी, हम लोग रेडी हो रहे थे कि चलो बाहर जाके ना कुछ डिनर वगैरह कर लेते हैं और पहले थोड़ा सा घूम लेंगे, उसके बाद खाना वगैरह खा के तो वापस आ जाएंगे। ये व्यू चेक करें कि ये बिल्कुल GPO चौक के ऊपर से व्यू आपको दिखा रहे हैं। कितनी ज़्यादा रौनक है, कितना ज़्यादा यहाँ पे रश है, इतना ये रश वाला एरिया है, आप सबको पता ही है। और यहाँ पे शाम हो चुकी थी और ईद के दिन थे, फिर भी इतना ज़्यादा रश था कि सोचा भी नहीं जा सकता था कि ईद पे भी हम जाएंगे तो इतना रश होगा। हमारा भी जैसे अचानक से प्रोग्राम बना है, इसी तरह से सबका ही अचानक से बना होगा। कोई भी रूम किसी भी होटल में फ्री नहीं था। इतना हर होटल में जाके पता किया इन्होंने तो कोई भी नहीं मिल रहा था। फिर ये शुक्र है कि ये मिल गया था, इतनी मेहनत करने के बाद ये जाके मिला। और जब अच्छी जगह मिल जाए ना, फिर इंसान बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाता है और इतना मेंटली और फिज़िकली फ़्रेश हो जाता है ना। तो बस ऐसी जगहों पे आके इंसान सब कुछ भूल जाता है, कुछ भी याद नहीं रहता, बस एंजॉय ही करता है। और वैसे भी इंसान को ज़िंदगी का हर दिन जो है ना वो एंजॉय करके ही गुजारना चाहिए। और कहते हैं ना कि कल हो ना हो, इसलिए आज को एंजॉय कर लो, तो वही बात बहुत ही अच्छी लगती है मुझे ये बात। और फिर थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद हम लोग पिंडी पॉइंट गए और रश इतना ज़्यादा था ना कि ये GPO वाली साइड से तो बिल्कुल भी हम जा नहीं सकते थे। पता नहीं वो ड्राइवर कहाँ कहाँ से लेके गया गाड़ी। वो डॉलर शॉप थी, मैंने वहाँ से कुछ चीज़ें ले ली, वीडियो नहीं बना सकी। अच्छा सा डिनर करना चाहते थे, लेकिन जहाँ से इन्होंने खाना था ना वहाँ पे इतना रश था, इतना रश कि इतनी देर वेट करने के बाद भी कोई टेबल नहीं मिल सका। फिर हमने टेक अवे किया और अब मैं चाय पीने के लिए ऊपर आ गई थी। मैंने कहा चलो चाय पी लेते हैं। और ये इनका डाइनिंग हॉल था, बहुत ही प्यारा इनका डाइनिंग हॉल, और इतना बड़ा था ना। यहाँ से चाय ले के पी के फिर हम लोग अपने रूम में चले गए। ये है जी नेक्स्ट डे की मॉर्निंग, सुबह 7 बजे। अभी सब सो रहे थे और मैं उठ गई क्योंकि मैं जल्दी रात को सो गई थी, इसलिए मैं सुबह ना जल्दी उठ गई। और सुबह का यहाँ से व्यू बहुत ही प्यारा था, इतना प्यारा मौसम भी हुआ था, धूप भी थी लेकिन ना बहुत ठंडक वाली धूप थी। वो भी अभी दूर थी क्योंकि सुबह 7 बजे का टाइम था। और यहाँ से ये पहाड़ देखने का इतना को मज़ा आता है ना सुबह के टाइम पे। ये देखें उस तरफ ज़्यादा धूप है और इस तरफ नहीं है। बहुत ही अच्छा लगा इस टाइम पे उठ के बाहर आके ना वॉक करने में। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ GPO चौक, ये सुबह 7 बजे का टाइम है और देखें फिर भी कितना ज़्यादा रश है यहाँ पे। हर तरफ गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं और लोग भी ना इधर से उधर आ जा रहे हैं। इस साइड पे होटल्स बहुत ज़्यादा है ना, इसलिए भी रश होता है। और यहाँ मैंने नाश्ते की भी वीडियो रिकॉर्ड की थी, वो होटल से ही मंगवा लिया था, लेकिन वो पता नहीं इंस्टाग्राम पे मैंने स्टोरी लगाई थी, उसके बाद पता नहीं वो डिलीट ही हो गई या फिर बनी नहीं सही तरह से। तो नाश्ता करने के बाद फिर चाय जो है ना वो बाहर आके हमने पी और साथ साथ यहाँ का व्यू जो है वो एंजॉय कर रहे थे। 12 बजे फिर हमें रूम भी फ्री करना था क्योंकि 12 बजे जो है वो सारे होटल्स का जो है वो चेकआउट टाइम होता है। और ये देखें नीचे गाड़ियाँ कैसे लाइन में खड़ी हैं। जब भी जाते हैं ना मरी वगैरह तो फिर ना एक गाड़ी वाले को हायर कर लेते हैं, तो जो भी उसको टाइम देना वो उस टाइम पे होटल के बाहर आ जाता है। इसलिए ना हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती कि बाहर जाके तो फिर कोई राइड करवाएं, तो उसमें बहुत टाइम लग जाता है और थक भी जाता है इंसान। इसलिए ना जब भी रेडी होते हैं बाहर गाड़ी वाला होता है और टाइम वेस्ट किए बगैर ही हम चले जाते हैं। और यहाँ से फिर हम होटल से निकले हैं और अब आए हैं कश्मीर पॉइंट। और ये देखें जी कश्मीर पॉइंट आके बस यहाँ पे थोड़ी सी पिक्चर्स वगैरह ली हैं। ये अपने कैमरा से ली हैं, लेकिन फ़ोटोग्राफ़र से भी ली थी, उसने पता नहीं वो कैसा कोई फ़िल्टर लगाया, पता नहीं क्या किया है, ज़रा भी अच्छी पिक्स नहीं आई। मेरा बेटा पहले ही कह रहा था मम्मा इन्होंने अच्छी नहीं लेनी, तो हम नहीं लेते ये फ़ोटोग्राफ़र से। मैंने कहा नहीं अच्छी लेगा, देख लेते हैं। तो वाकई जब उसने ली तो मुझे नहीं अच्छी लगी और टाइम हमारे पास कम था। यहाँ से कश्मीर पॉइंट से होके फिर हमने पथरियाटा जाना था। कल जब आए हैं तो बिल्कुल भी टाइम नहीं था कि इतना घूम फिर सकें। और ईद के दूसरे दिन ही हम मॉर्निंग में निकले थे, सुबह 7 बजे हमारी बस चली थी और ईद के 3 दिन गुजर गए और इतना अच्छा लग रहा है ना कि पहले हम मान ही थे रहे, अब आ गए तो इतना एंजॉय कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा फ़ील हो रहा है। पूरा साल इंसान इतनी मेहनत करता है तो निकलना चाहिए कि इंसान बाहर निकले बच्चों के साथ, हस्बैंड के साथ और एंजॉय करे, क्योंकि फिर बिज़ी हो जाना होता है अपनी अपनी लाइफ में, हर टेंशन और फ़िक्रों से आज़ाद हो जाता है इंसान। चलो कुछ देर के लिए यही
सही, लेकिन सुकून में तो आ जाता है ना। फिर मेमोरीज़ भी बन जाती हैं। बाद में हम लोगों ने इन्हीं चीज़ों को देखा करना है और देख के फिर याद करना है। तो इसलिए जितना अच्छा टाइम गुजर जाए ना वही अच्छा है। निकल जाया करें अपनी फैमिली के साथ, एंजॉय किया करें। कोई कुछ भी कहता है ना, कहता रहे, लोगों का तो काम ही बातें करना है। लोग खुद पता नहीं कहाँ कहाँ से घूम आते हैं और फिर जब कोई और जाता है ना तो उनको फिर बहुत मसला होता है कि नहीं इससे तो ये कर लेते, इससे तो ये कर लेते। बस ऐसे ही चलता है, हर किसी के साथ यही होता है। लोग जो कहते हैं उनको कहने दें, मत सोचें, मत परवाह करें। बस अपने आप के बारे में सोचें, अपने बच्चों के बारे में सोचें, बस अपनी लाइफ सेट रखें। और टाइम इतना कम था ना कि बस थोड़ा थोड़ा टाइम ही हम हर जगह पे गुजार रहे थे, क्योंकि आज ही हमने लाहौर के लिए वापस भी निकलना था, तो इसलिए ना टाइम बहुत ही कम था। हमारे साथ जो दूसरी फैमिली आई थी ना, वो तो सुबह के जा चुके हैं, वो सुबह 9 बजे ही चले गए थे। उन्होंने कहा कि हम लाहौर जाके नाश्ता करेंगे, टाइम नहीं है, उनको कुछ काम था, इसलिए वो लोग चले गए। और हमारी बुकिंग फिर रात की थी, शाम की मतलब, तो तब हमने निकला। और इन साइड्स पे जब आए तो ये शॉल्स लगी हुई बहुत ही प्यारी लगती हैं, कलरफुल। इनको देख के बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसी चीज़ें ही तो पहाड़ों का हुस्न और बढ़ाती हैं। लें या ना लें, देख के भी बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पे ना अब थोड़ी सी धूप हो गई थी और गर्मी भी थोड़ी सी फील होना शुरू हो गई थी, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा मौसम था। लाहौर से तो काफ़ी अच्छा मौसम था। और ये जो टूरिज़म वालों की गाड़ियाँ चलती हैं, इसी पे बैठ के और जहाँ तक ये जाती है वहाँ तक ये हमें ले गई। चेयर लिफ्ट की साइड पे तो नहीं गए, क्योंकि लेनी नहीं थी लिफ्ट, तो फिर इसलिए ना उस साइड पे नहीं गए, क्योंकि टाइम भी कम था। पूरे टाइम के लिए आते तो फिर और बात होनी थी। और यहाँ पे भी देखें कितना रश है। और ये जो ऊपर अम्ब्रेला इन्होंने सेट की हुई है ना, बहुत ही प्यारी लग रही थी, इसकी वजह से ना और ज़्यादा ये अच्छा लग रहा था। और ये देखें, ये शॉप्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग आ चुकी है। मैं काफ़ी देर बाद आई हूँ, 3-4 साल बाद, तो बहुत चेंजिंग आ। और इतना सडन प्रोग्राम बना है ना कि पता ही नहीं चला। सोचा तो यही हुआ था कि जाएंगे ज़रूर, लेकिन ये था कि जुलाई अगस्त में जाएंगे, तो वो इतना फिर अचानक से प्रोग्राम बन गया कि ईद के दूसरे दिन ही हमें आना पड़ा, 8 जून को। जबकि मेरी जो फैमिली है, अम्मी वगैरह, मेरे पेरेंट्स और बहन भाई, वो सारे प्रोग्राम बना रहे थे नारायण का गान साइड पे जाने का। और हम लोगों ने बस इस तरह, हमारा अचानक से प्रोग्राम बना और फिर हमें जो है वो आना पड़ा। जब उनको पता चला कि ये लोग चले गए हैं, तो फिर उन्होंने कहा कि आपने तो हमारे साथ प्रोग्राम बनाना था। वैसे भी अपनी फैमिली के साथ जाने का अलग मज़ा होता है और बहन भाइयों के साथ जाने का अलग इंसान एंजॉय करता है। तो मैंने कहा कि चले देखते हैं, इंशाल्लाह अगर किस्मत में हुआ तो फिर चले जाएंगे। और उन सब का भी यही प्रोग्राम था कि हम मुहर्रम से पहले ना ईद के फ़ौरन बाद जाएंगे। तो प्रोग्राम बनते बनते उनका भी थोड़ा टाइम लग गया, लेकिन मुहर्रम से पहले ही जाने का उनका प्रोग्राम बन गया। फिर हम लोग भी साथ गए। और अब इसके बाद ना मेरी जो है वो नारायण सीरीज़ पे वीडियोस आएंगी और आप लोगों ने वो भी फुल वॉच करनी है। बहुत मेहनत से वीडियोस बनाई जाती हैं आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, तो इसलिए प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब भी कर लिया करें। और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर कर दिया करें कि आपको कैसा ये व्लॉग लगा है। और कोई सजेशन देना चाहें तो वो भी आप दे सकते हैं। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़ के। और कमेंट्स में आपने ये भी बताना है कि मुझे किस किस टॉपिक पे वीडियोस बनानी चाहिए। तो बातों में वीडियो चल रही है और पता ही नहीं। ये पतराटा से होके हम लोग आ गए हैं वापस मरी, और यहाँ पे अच्छा सा खाना खाया। भूख भी बहुत ज़्यादा लगी थी। पतराटा से भी हमने बस रिफ़्रेशमेंट ले ली थी, लंच वहाँ पर नहीं किया। हमने सोचा कि मरी जा रहे हैं तो वहीं पर जाके करेंगे। और ये जब खाना खा के नीचे उतरे हैं तो ये जो वुडन के बने होते हैं ना, जिनके ऊपर नेम लिखे होते हैं, सब अपना अपना नेम देख के तो वो की रिंग लेते हैं, ये वो थे। और यहाँ पे ये बैग्स लगे हुए थे एक्स्ट्रा, तो ये मैं देख रही थी कि कुछ चीज़ें डालने के काम आ जाएगा, लेकिन यहाँ से फिर नहीं लिए, ज़रूरत इतनी नहीं थी, क्योंकि आधा जो सामान है ना वो सुबह ही भेज दिया था। और यहाँ से खाना खाने के बाद चाय पीनी थी, तो चाय फिर हम लोगों ने सोचा कि उनकी बहुत ही अच्छी होती है, लिंटोट्स वालों की, जहाँ से कल पी थी। चाय में टिश्यू चला गया था, तो अभी भी वहीं से जाके पीते हैं। और बस फिर वहाँ से चाय पी और उसके बाद हमारे राइड वाले ने आ जाना था, उसके साथ टाइम फ़िक्स किया हुआ था। और रात को जो हम डिनर करने के लिए बाहर निकले थे ना, इन्होंने खाना था KFC। इनको फ्राइड बहुत पसंद है और जिंगर बर्गर भी। मुझे बर्गर नहीं पसंद, लेकिन मैं सिर्फ फ्राइड ही खाती हूँ। तो वहाँ पे इतना रश था, बहुत ही ज़्यादा। पता नहीं उनके पास टेबल्स कम थे और वो भी सारे फुल थे, कोई भी नहीं उठा। कितनी देर हमने वेट किया,
फिर वहाँ से पैक करवा लिया, पार्सल करवा के तो यहाँ ला के फिर रूम में खाया। खाना भी इन्होंने वही था, क्योंकि कढ़ाई वगैरह भी खा ली थी, चाइनीज़ भी दोपहर में खा लिए थे, और फिर उन्होंने रात को वही फ्राइड ही खाना। और ये राइड वाला हमारा आ चुका था, और यहाँ से हमने जाना था रावलपिंडी फैज़ाबाद। तो वहाँ से फिर बस पे हमने वापस लाहौर जाना था। आज हमारा 3rd डे था और फुल एंजॉय हो गया हमारा, और हम लोग लाहौर भी पहुँच जाएंगे। बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही बच्चों ने भी फन किया। मुझे और बड़े बेटे को तो बहुत ही शौक़ है ट्रैवल का, छोटे को और उसके पापा को इतना नहीं है, लेकिन हम दोनों को बहुत है, बहुत शौक़ है। मुझे तो बचपन से ही ट्रैवल करने का इतना कुछ शौक़ है। बहुत थक गए थे यहाँ पे, रास्ते में नींद भी आ रही थी, क्योंकि ट्रैवल से जब इंसान वापस आता है ना, तो वापस आते हुए उसको बहुत ही नींद आती है। और मेजॉरिटी लोगों के साथ ना ऐसा ही होता होगा कि जाते हुए बहुत फ्रेश हम जाते हैं, लेकिन आते हुए ना बस थके और नींद आ रही होती है। इसी तरह का ट्रैवल होता है। और ये जहाँ से ना बसेस चलती हैं ना, फैसल मूवर्स, वहाँ पे हमने आना था। वहाँ से फिर वो उनकी कोई बस है सानिया एक्सप्रेस, उस पे हम ट्रैवल करते होते हैं, तो उसी पे हमने वापस लाहौर जाना था। बहुत कंफर्टेबल उसकी सीट्स हैं, अभी मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी भी। तो बिज़नेस क्लास हमने ली थी, बहुत ही अच्छी कंफर्टेबल सीट्स होती हैं वहाँ। एग्जेक्टिव जो सीट्स हैं ना, वो पीछे जाके हैं, उनका फेयर तो कम है, लेकिन इतनी कंफर्टेबल नहीं है, वैसे ठीक हैं। तो हम लोगों ने ये बिज़नेस क्लास में सीट्स ली थी, और यहाँ पे ये 3 सीट्स हमारी थी, मेरी हस्बैंड की और बेटे की, और एक बेटा तो जा चुका था। जो चेयर्स ये लगी हुई है ना, ये मसाज चेयर थी, ये आपको मसाज भी करेंगी। ये साइड्स पे इनके फंक्शन लगे हुए थे, तो वहाँ से ना इसको प्रेस करें तो ये आपकी जो कमर वगैरह है उसको मसाज करने लग जाती है, मतलब दबाने लग जाती है। इस तरह की ये सीट्स हैं। जो लोग इस पर ट्रैवल करते हैं उनको तो पता ही होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। और रात हो गई है, पूरे 8 बजे हमारी बस निकलनी थी, और 8 बजने में 5 मिनट पे ये बस ना निकलने वाली। उसके बाद जी ये इन्होंने ये बॉक्सेस दिए, और साथ में कोल्ड ड्रिंक, इसमें एक कपकेक था और एक बर्गर था, चिकन बर्गर था शायद, या बीफ बर्गर, पता नहीं, अब याद नहीं। ये खाने के बाद तो मुझे इतनी नींद आ गई, मैं तो फिर सो गई। और व्यूअर्स, आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है, लाइक और शेयर भी ज़रूर करना है, और कमेंट भी प्यारा से करके जाना है आपने। और अगर आपने मेरा नथिया गली वाला पार्ट 1 नहीं देखा व्लॉग, तो वो भी आपने लाजमी देखना है। उसके बाद ही ये वाला व्लॉग आया है, और नथिया गली के बाद ही हम मरी आए थे। आपने प्लीज़ वो भी देखना है, और पूरा व्लॉग वो भी आपने देखना है, और उसमें भी कमेंट लाइक करना है। और ये रेस्ट एरिया, यहाँ पे बस रुकी थी स्टे के लिए। यही था हमारा ट्रैवल, और अब अगला आएगा नारायण सीरीज़, आपने वो भी मिस नहीं करना, उसमें भी आपने साथ रहना है। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।